वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अप्रैल 2022 और 6 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस बार 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पत्तन, पोत, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से मनाया जाता है। अच्छा, अभी 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये अब तक अप्रैल में इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो अभी आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश में अब टोटल 26 जिले हो गए हैं। 13 नए जिलों का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने वर्चुअली किया है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अच्छा, जब भी आप आंध्र प्रदेश सुनते हैं, सबसे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। दोनों आप याद रखिए, पूरे देश में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी भारतीय नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो अभी मेघालय गवर्नमेंट ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में ये जरूर क्लिक किया होगा कि NLSIU ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। इसके साथ फेलोशिप के लिए मेघालय सरकार ने समझौता किया है। अब समझौता मेघालय ने किया है, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलांग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में है और अभी ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड हॉवर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो रिचर्ड हॉवर्ड, ये एक अमेरिकी कवि थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ये एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, अमेरिकी कवि थे और अभी इनका 92 वर्ष यानी कि 92 ईयर की एज में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिथुन मंजूनाथ ने फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो मिथुन मंजूनाथ, इन्होंने अभी पुरुष एकल में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है मिथुन मंजूनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 27.25% करने का निर्णय लिया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता अभी तक 24.50% मिलता था, इसको बढ़ाकर 27.25 करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये डिसीजन कर्नाटक का है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने महिला @वर्ग कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक की पहाड़ियों पर अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा था। अच्छा, मट्टूर गांव, इसके बारे में हर बार मैं आपको बताता हूं। ये प्रेजेंट टाइम पे पूरे इंडिया में इकलौता ऐसा गांव है जहां साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कर्नाटक की कौन कौन सी डांस फेमस हैं? यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनलकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो टाटा पावर सोलर ने अभी राजस्थान में 160 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राजस्थान में शुरू की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है। केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है और बामो तकनीक ये अफ्रीका की है। इसका उपयोग जो चेतल हिरन होते हैं, चेतल हिरन, उनको पकड़ने में किया जाता है। अच्छा, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। अभी प्रशासन गांव के संग अभियान राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। अभी राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। ऐसी महिलाएं जो पहले काम तो करती थीं लेकिन शादी के बाद या किसी और परिस्थिति में जिन्होंने काम छोड़ दिया या जॉब छोड़ दी, उनके लिए बैक टू वर्क योजना राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान ने शुरू की और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवलादेव नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो कक्षा 9 यानी क्लास 9 से अब हिमाचल प्रदेश में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ हिमाचल पूरे भारत में दूसरा राज्य बन गया है जहां पे अब पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये दूसरा बना है तो पहला कौन है? पहला है गुजरात और दूसरा अब हिमाचल प्रदेश बना है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश की मंडी में बना है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल झील है, नाको झील है, रेणुका झील है, चंद्रताल झील है, खजियार झील है, मछियाल झील है और भृगु झील है। ये हिमाचल प्रदेश की झील हैं। अच्छा, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। कौन है? मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को अभी केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में क्लिक किया कि ये नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे विदेश सचिव कौन है? प्रेजेंट टाइम पे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ये अप्रैल के लास्ट में रिटायर हो जाएंगे, तो इनकी जगह अब नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। अच्छा, इनके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, ये नाम कई बार आपने सुना होगा, विनय मोहन क्वात्रा। ये कौन है? ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी नीदरलैंड की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे सेनाध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, वो अभी सिंगापुर की यात्रा पर गए हैं। और राष्ट्रपति कहाँ गए हैं? नीदरलैंड। अब नीदरलैंड गए हैं तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस अभियान का टारगेट है कि 100% प्राइमरी स्कूलों में नामांकन हो सके। अच्छा, इसकी शुरुआत श्रावस्ती से ही क्यों की गई? तो श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम साक्षरता दर है, इसीलिए श्रावस्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो कावल उथवी ऐप ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस ऐप में लगभग सारे फीचर्स हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज किए जा सकते हैं। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, इसमें है। इमरजेंसी कंडीशन में फोन करना है पुलिस को, तो वो इसमें फीचर है। फायर ब्रिगेड बुलानी है तो वो भी फीचर है। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन की सारे फीचर इसमें हैं। तो कावल उथवी ऐप इसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अभी भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। थुत्तुकुड़ी ये एक तमिलनाडु में जगह है, यहां पे ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुदुलबन योजना शुरू की है।
समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TEX2 पुरस्कार मिला है। TEX2 पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या दोगुनी हो गई। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में ऊटे झील है, बैरिजाम झील है, कुडाइकनाल झील है और चेंबर ममक्कल झील भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्वीन ऑफ फायर नामक एक उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा है देविका रंगाचारी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो उपन्यास है क्वीन ऑफ फायर, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बेस्ड है और इसे देविका रंगाचारी ने लिखा है। अच्छा, अभी एक बुक लॉन्च हुई थी पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इसे के श्याम प्रसाद ने लिखा है। एक ये बुक है अनफील्ड वैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसे रिचा मिश्रा ने लिखा। एक ये बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल, इसे जिमी सोनी ने लिखा। एक ये बुक है द मिलेनियर योगी, इसे दीपम चटर्जी ने लिखा है। एक ये बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा। एक ये बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो अब दिल्ली में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित किए जाएंगे। हॉबी हब का क्या मतलब है? जैसे स्कूल का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर किसी की हॉबी है पेंटिंग, किसी की हॉबी है डांसिंग, किसी की हॉबी है सिंगिंग, तो उसको उसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये अभी दिल्ली में ऐसे स्कूल में शुरू किया जाएगा हॉबी हब जो सिंगल शिफ्ट में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात दिल्ली की है तो दिल्ली सरकार ने अभी बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। पुतुल कठपुतली उत्सव ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ए कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ए वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिल्ली में दी गई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो इसके प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली थी उसे राष्ट्रपति ने भंग कर दिया और अब पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजार अहमद को नामित किया गया है। ये पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गुलजार अहमद और इन्हीं को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं गुलजार अहमद। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इस मैप से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, अभी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तान की महिला गायक अरूज आफ्ताब बन गई हैं। ये कल ही मैंने आपको बताया है। अरूज आफ्ताब ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान की पहली महिला गायक बनी है। अच्छा, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई है। हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना पाकिस्तान ने की। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण पाकिस्तान ने किया। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इनका नाम क्या था? आयशा मुगल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।